जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। जी मैं आपको बता दूं कि ये जो बैंड बाजा पर थिरकते बारातियों को देख रहे हैं, आपको यह लग रहा होगा कि खरवास में किसकी शादी हो रही है। तो मैं आपको बतला दूं कि यह विवाहोत्सव राघवेंद्र सरकार अर्थात श्री राम जानकी का है, जहां पूरे विधि विधान के साथ शादी हुई है। सिंदूरदान के समय जनक की भूमिका निभा रहे विक्रम के मदन दास, कथावाचिका देवी अनुराधा के साथ ही का कई पुरुष महिला की आंखें आंसू से भर गए। वहीं उपस्थित महिलाओं ने सिंदूरदान के रस्म अदायगी के बाद माता जानकी का सिंदूर लगा अपने पति के दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की। मैं आपको बताते चलूं कि नगर बाजार स्थित वृंदावन कॉलोनी में यह प्रोग्राम हो रहा है, जो श्री श्री 1008 माता स्वामी जी महाराज के स्मृति में आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा यज्ञ के चौथे दिन के कार्यक्रम के 5वें दिन कथावाचिका देवी अनुराधा सरस्वती ने कहा कि माता पिता बच्चों के शरीर का पोषण करते हैं तथा गुरु मस्तिष्क का पोषण करते हैं। गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और उनके ही मार्गदर्शन से हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाता है। उन्होंने श्री सीताराम जी के विवाह की कथा की चर्चा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वर्णित प्रसंग के आधार पर कहा कि विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई सीता जी की स्वयंवर सभा में प्रवेश करते हैं। तब जिसकी जैसी भावना भी थी, सभी ने उस रूप में भगवान श्री राम का दर्शन किया। भगवान शंकर के जिस धनुष को बड़े बड़े बलवान राजा हिला भी नहीं सके, उसे भगवान श्री राम ने बड़े ही सहज भाव से तोड़कर श्री जानकी जी से मंगलमयी विवाह संपन्न किया। और इस दर्द को एक बेटी के पिता ही महसूस कर सकते हैं। मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं और बेटियों के प्रति आपका जो स्नेह है, भैया बता रहे थे हमारे मुन्ना भैया की अभी बिटिया की शादी है नवंबर में। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, बेटी का विवाह जब तय हो जाता है ना, तो माँ तो बेटी के सामने जाकर रो भी लेती है, अपनी वेदना को व्यक्त कर भी देती है, परंतु पिताजी तो उसके सामने रोते भी नहीं है। क्यों नहीं रोते? उनको पता है कि मेरी बेटी सबसे अधिक प्रेम मुझसे ही करती है। यदि मैं इसके सामने रोऊंगा तो ये भीतर से टूट जाएगी, हार जाएगी। इसे नए परिवार में जाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, कहीं ये चूक न जाए, कोई भूल ना हो जाए, भावना में बहकर कोई गलती न कर बैठे, इसलिए पिताजी तो उसके सामने रोते भी। यहाँ तक कि जब विदाई की बेला आती है, श्री जानकी जी के लिए जब विदाई की बेला आई है सर, तो उस समय सुनैना मैया जो है वो भी रो रही है, सब रो रहे हैं, सबका ध्यान सीता जी की ओर है, परंतु सीता जी का ध्यान एकमात्र जनक जी की ओर था। कभी तो समझाती है कि चिंता मत करो, हम तो बहुत अच्छे घर में जा रहे हैं भैया, चिंता मत करना। और एक समय ऐसा होता है जब सीता जी फूट फूट करके रो पड़ती है, पिताजी के गले से लिपट कर रो जाती है, तो सुनैना मैया कहती है कि अभी तो तुम ही समझा रही थी और अभी तुम ही रो रही हो। श्री जानकी जी कहती है माँ कि चारों बहनें एक ही बार घर से निकल रही हैं, मेरे पिताजी का ध्यान कौन रखेगा? पिताजी जब पूजन करने जाते तो मैं उनके पूजन का सारा उनकी सामग्री जुटा देती थी। मैं नहीं रहूंगी तो पिताजी के कार्यों में हाथ कौन बताएगा? कहीं से थक हार करके राजकाज से जब निवृत्त होकर के आएंगे तो उन्हें ढाढ़स कौन बंधाएगा? उनका मन कौन बहलाएगा? मुझे चिंता इस बात की। बेटी जब विदा होने लगती है तो सबका ध्यान बेटी की ओर होता है, परंतु बेटी का ध्यान एकमात्र उसके पिता की ओर होता है कि मेरे बाद पिताजी का ध्यान कौन रखेगा। और धन्य है वो पिता जो अपने बिटिया को हिम्मत देने के लिए गाड़ी में बिठा करके, डोली में बिठा करके और उसका पीठ थपथपा करके कहते बेटी तू जाना, मैं 2-4 दिन में तुझे लेने आऊंगा, तू चिंता क्यों करती है?
तुझे अपने पिता पर भरोसा है ना, तेरा पिता तुझे लेने आएगा। मेरी मूछ उन्होंने कहा कि शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतिज्ञा थी कि जनक जी की, परंतु गुरु की आज्ञा से राम जी ने धनुष तोड़ दिया। इसका अर्थ यह है कि धनुष अहंकार का प्रतीक है और अहंकार को चढ़ाया नहीं जा सकता। उसे तोड़ने की भक्ति जयमाला पहनाती है। साधक का अहंकार टूटे और फिर जो भक्ति मिलती है वह परमात्मा द्वारा प्रदत्त होती है। बैंड बाजा के साथ श्री राम जानकी विवाह संपन्न हुआ। वही श्री राम जानकी विवाहोत्सव पर झांकी भी प्रस्तुत की गई, जहां संपूर्ण विक्रम राममय होता दिखा। मनीता देवी, अभिजीत कुमार, विनोद सिंह, साहिल कुमार, विक्रम नगर पंचायत के पूर्व नगर अध्यक्ष, गीता देवी, मंचा स्वामी, आश्रम के मुख्य महंत श्री शशि जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद क्षेत्रीय सह मंत्री सुरेंद्र सिंह, मदन दास, चंद्रभूषण मिश्र, शशांक मिश्र, जनेश्वर सिंह, दिनेश सिंह, चमन राज, रोजी गुप्ता, गुड्डू गुप्ता, श्रीराम पप्पू, बिक्कू, निक्कू, गोलू, निखिल, मुन्ना वर्मा, डी कुमार, प्रदुमन कुमार सहित अन्य सैकड़ों श्रद्धालु आयोजक मंडली के सदस्यगण उपस्थित रहे। जैसा कि इस विजुअल के माध्यम से मैंने आपको दिखाया, आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय बिहार।